लोग लाइट का आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक, हम लोग पढ़ लिए थे बीम तक, बीम ऑफ लाइट तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग इमेज पढ़ेंगे। तो देखिए, और जो आज हम लोग दो इमेज के बारे में बात करेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट। तो वर्चुअल और इरेक्ट हम लोग आगे भी बात करेंगे जब हम लोग प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो मेन पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ, मेन पार्ट रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होगा। तो हम समझते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि इमेज क्या होता है और किस तरीके का इमेज बन सकता है, ठीक है। और दो तरीके का इमेज है तो उसको हम क्यों वर्चुअल बोलते हैं, को क्यों रियल बोलते हैं, फिर आगे तो और डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एन इमेज इज ए पॉइंट और प्लेन टू विच रेज आर कन्वर्ज्ड और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो इमेज है ना, वो इमेज एक पॉइंट साइज का भी हो सकता है। इमेज जो है वो एक पॉइंट भी हो सकता है, छोटा सा बिंदु टाइप का कोई मिरर के अंदर बन रहा है तो वो भी इमेज है। या जो इमेज है वो प्लेन जैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी सतह जैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इमेज एकदम पॉइंट भी हो सकता है और इमेज प्लेन साइज का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक्स वाई एक्सिस प्लेन है, ठीक है, या फिर एक बोर्ड को अगर एक प्लेन मान लें हम, ठीक है। तो इमेज एक पॉइंट है और क्या है, प्लेन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इमेज छोटा बड़ा हो सकता है और उस पॉइंट पर या उस प्लेन पर जो लाइट रेज होगा, जो लाइट रेज होगा वो क्या होगा, या तो कन्वर्ज करेगा, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट इमेज है, मान लेते हैं कि यहाँ पर इमेज बन रहा है, तो या तो रेज उधर से आएगा बहुत सारा और आकर किसी एक पॉइंट पर मिल जाएगा, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है। तो या तो रेज बहुत सारा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है। तो अगर ये एक पॉइंट पर सारे रेज मिल गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ लाइट रेज क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा, एक कनकेव मिरर में मान लेते हैं। देखिए ये कनकेव मिरर है, आगे हम लोग बात करें कनकेव मिरर का। तो इसमें क्या है, ये पोल है, ठीक, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर इधर सन बना लेते हैं हम, इधर सन है, ठीक है, और सन से आने, सन बहुत दूर पे है तो मान लेते हैं कि सन से आने वाला रेज इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे पैरेलल रेज आया, बहुत दूर से आ रहा है इसलिए पैरेलल रेज चला दिया सन से आने वाला को, तो एक पैरेलल आया, इधर से ऐसे पैरेलल आया, ठीक है। तो ये फोकस से पास करेगा। हम जानते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रेज आया तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद, मिरर से टकराने के बाद फोकस पे पड़ेगा, और ये भी पैरेलल एक नीचे से जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी फोकस पे पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं ये लाइट रेज क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर लाइट रेज कन्वर्ज होगा मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब सरफेस से जब लाइट टकरा के आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो वो जहां पर जिस पॉइंट पर मिलेगा, कन्वर्ज होगा जहां पर एग्जैक्टली इमेज वहीं पर बनेगा, ठीक है। या फिर और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या तो देखिए दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन, मिरर से होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है, और लेंस का बात करेंगे तो लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि लेंस क्या करता है, जो रेज जाता है उसको अपने ओरिजिनल पाथ से मोड़ देता है। तो या तो रिफ्रैक्शन होने के बाद द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, कि लाइट ऐसे सीधा चल रहा है और जैसे ही पानी के अंदर घुसेगा तो वो अपना सीधा रास्ता बदल लेगा, थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। तो इसी डेविएशन को, लाइट के डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इमेज का हम बात कर रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, अगर सारे रेज एक पॉइंट पर अगर मिल रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो इमेज भी उसी पॉइंट पर बनेगा, ठीक है, या उस प्लेन पर बनेगा जिस प्लेन पर कन्वर्ज हो रहा है लाइट, ठीक है। या फिर अगर हमको ऐसा लगे कि रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट रेज है वो किसी एक पॉइंट पर हमको वहां से आता हुआ महसूस हो, और फ्रॉम विच दे अपीयर टू डाइवर्ज, वहां से क्या हो, वो हमको डाइवर्ज होता हुआ महसूस हो। जैसे कि देखिए अगर ये बात करें हम,
ये बात कर लेते हैं, अगर हम एक चीज बात कर लेते हैं, एक लेंस का, इस लेंस का हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या बतला रहे हैं कि इमेज एक पॉइंट हो सकता है या एक प्लेन हो सकता है, और अगर लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज करेगा, यहाँ देखिए ऐसे आया, रिफ्लेक्शन होने के बाद मिरर से ये लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया, मिला, तो इमेज यही बनेगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के बाद। या फिर अगर हम रिफ्रैक्शन का बात करें तो मान लीजिए ये कनकेव लेंस है, ठीक है, ये कनकेव लेंस है, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस 1 है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको 2f1 बोलते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। देखिए इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसे गया, जैसे ही लेंस में एंटर किया तो ये ऐसे सीधा जा रहा था, अब ऐसे चला गया, डेविएट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से, तो बेंड हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ गया, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए एक मान लेते हैं नीचे से चला देते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो ये रिफ्रैक्टेड, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये रिफ्रैक्टेड रेज है, रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये अगर रिफ्रैक्टेड रेज है मान लीजिए, तो अब देखिएगा ये रिफ्रैक्टेड रेज है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, अगर ऐसे पीछे खींचेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ना हल्का सा नीचे और बना लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। इस हम सब तो बाद में तो और करेंगे ही इसको, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं। ऐसे चला गया, देखिए ये भी कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर मिलेगा थोड़ा सा, ठीक। तो देखिएगा, तो यहाँ देखिए रिफ्रैक्शन होने के बाद ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होने के बाद हमको क्या लग रहा है कि इस पॉइंट से ये रेज जा रहा है सीधा, ये रेज जा रहा है सीधा। तो अगर बहुत सारा रेज एक पॉइंट पे मिल रहा है, इसको बोलेंगे कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज, तो इमेज यहीं पे बनेगा। या फिर अगर हमको ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से रेज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज करने का मतलब कि वहां से फैल रहा है, और अगर हमको ऐसा महसूस होगा कि किसी एक पॉइंट से रेज डाइवर्ज हो रहा है, मतलब फैल रहा है उस पॉइंट से, तो इमेज वहीं पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये बता रहे थे हम कि जो इमेज कब बनेगा, अगर बहुत सारा लाइट रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट पर बनेगा, इसी लोकेशन पर बनेगा। और अगर मान लीजिए रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब सिर्फ अपना जो लाइट रे है वो रास्ता बदल रहा है, तो ये रास्ता बदला, लेकिन हमको तो पता नहीं था कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा होगा। तो हम इस सीधे लाइन को पीछे की तरफ बैक ट्रैक किए और इसको देखें, इसको हम खुद मिलाए, खींचे ऐसे और यहाँ मिला दिए फोकस 1 पर। फिर इसको भी हम इस रास्ते को सीधा था, इसको ऐसे सीधा लिए और यहाँ मिला दिए। तो हमको क्या लगा, हमको ऐसा महसूस हो रहा है, एपियर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइट रेज है वो इस एक पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा हमको महसूस हो रहा है। तो अगर लाइट रेज एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे तो इमेज वहीं पर बनेगा, ठीक है। या फिर अगर हमको ऐसा लगे एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, कि अगर उस पॉइंट से, उस लोकेशन से हमको लाइट रेज डाइवर्ज होता हुआ दिखाई दे, फैलता हुआ महसूस हो कि इस पॉइंट से लाइट रेज फैल रहा है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, उसी पॉइंट पर बनेगा। तो समझ में आ गया कि यहाँ तक। फिर आगे बतलाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या बतलाए कि अगर किसी एक पॉइंट पर लाइट रे रिफ्लेक्शन होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद या लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पर मिल जाए, एग्जैक्टली मिल जाए, हमको दिखाई दे कि यहीं पर मिल रहा है, तो इमेज वहीं पर बनेगा। या फिर कभी ऐसा हो कि रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद हमको ऐसा महसूस हो, ठीक है ना, ऐसा महसूस हो कि लाइट रेज
हमको इस पॉइंट पर, यहाँ से इस पॉइंट से महसूस हो कि डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज का मतलब इस पॉइंट से, इस लोकेशन से लाइट रेज हमको फैलता हुआ महसूस हो कि लाइट रेज तो लगता है कि इसी पॉइंट से ऐसे फैल रहा है, इसी पॉइंट से निकल रहा है। तो ऐसा महसूस हो कि लाइट रेज डाइवर्ज हो रहा है किसी पॉइंट से, तो इमेज वही बनेगा। इमेज दो तरीके का होता है, ठीक है, इमेज दो तरीके का होता है, ठीक है, इमेज दो तरीके का होता है, ठीक है। एक इमेज होता है रियल इमेज, ठीक है, और एक इमेज होता है वर्चुअल इमेज। एक इमेज होता है वर्चुअल इमेज, एक इमेज होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसको आगे भी बताएंगे डिटेल में, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर पहले वर्चुअल इमेज का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज का, तो वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज है, ठीक है ना। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हम ऑब्जेक्ट हुए, और जो मिरर के अंदर मेरा हम शक्ल बना वो क्या होगा, इमेज होगा। तो वर्चुअल इमेज कैसा इमेज है, एक ऐसा इमेज है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। मतलब कि वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज है कि जब इस वर्चुअल इमेज को किसी पर्दे पर हम उतारना चाहेंगे, किसी स्क्रीन पर हम उतारना चाहेंगे, ऑब्टेन करना चाहेंगे, तो वो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं कि प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इससे एकदम सीधा रे चला सकते हैं मिरर के परपेंडिकुलर। हालांकि रिफ्लेक्शन अभी नहीं पढ़े हम लोग, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये लाइट रे यहाँ से गया, परपेंडिकुलर पड़ा मिरर पे, तो मिरर पे परपेंडिकुलर पड़ा है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे आएगा, परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एक लाइट रे हम ऐसे चला देते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे आया तो यहाँ पर नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। तो इतना एंगल बनाया, एंगल आई बनाया यहाँ पर, तो इधर ही से एंगल आर बनाता हुआ लौट जाएगा, इधर आ जाएगा मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद। तो इस रेज को देखिए, अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं मिरर के सामने, तो हमको ये इमेज दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि इमेज हमको कब दिखता है, जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हमारी आंखों में आता है और हमारे आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट रेज लगता है उस पॉइंट पे जाके मिल रहा होगा या उस पॉइंट से निकल के आ रहा है, तो ही हमको इमेज दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये लाइट रेज ऐसे जा रहा है, ये लाइट रेज ऐसे जा रहा है, तो अभी हम इमेज नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऐसे लाइट रेज सीधा जा रहा था और ऐसे आया है वापस ऐसे आया है, तो इस लाइट रेज को हम पीछे ऐसे खींचेंगे, जबरदस्ती खींचेंगे, ठीक है, ऐसे खींच दिए। और इस लाइट रेज ऐसे आ रहा था तो इसको भी ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, ठीक है। मतलब देखिए, इसका रिफ्लेक्टेड रे का रास्ता ये था, ये जा रहा था, ये जा रहा था, ये जा रहा था, ठीक है। तो इसी रास्ते को हम पीछे ऐसे खींचे, ऐसे खींच दिए, ऐसे डॉट डॉट लाइन से, तो कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा था, तो इसको भी, इस रिफ्लेक्टेड रे जो ऐसे जा रहा था, इसको भी पीछे की तरफ ऐसे सीधा खींचे हम, इसी रास्ते को रिट्रेस किए, तो हमको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, ठीक है, इस लोकेशन पर। तो इमेज भी यहीं पर बनेगा, तो इमेज भी यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो ये जो इमेज बना है ये वर्चुअल इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। जैसे इसको और ध्यान से समझिए, ये वर्चुअल इमेज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, लाइट रे तो अगर रिफ्लेक्शन होने के बाद ये मार्कर से लाइट रे मेरी आंखों में आ रहा है तो हमको ये मार्कर दिखेगा, अगर लाइट रेज आ रहा है तो, ठीक है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है ना कि जैसे लाइट रेज गया आंखों में, तो आंख सिग्नल भेजा ब्रेन को, तो वो हमारा आंख क्या करता है, उस लाइट रेज जहाँ से आ रहा था उसको पीछे की तरफ ना मिलाता है, और जिस पॉइंट पर रेज जाकर मिल जाता है तो हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि लगता है लाइट रेज वहीं से आ रहा है, तो इमेज हमको वही दिखता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये इस पॉइंट से, जैसे हम यहाँ अगर देखेंगे, यहाँ से खड़े होकर, जैसे मिरर मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं मिरर के सामने, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा।
तो अगर हम मिरर से 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं या 2 मीटर दूरी पे खड़े हैं, मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है मान लीजिए, ठीक है, ये मिरर है, हम यहाँ से 1 मीटर दूरी पर खड़े हैं यहाँ पर, या 2 मीटर पे खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्लेन मिरर पे, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के 2 मीटर अंदर, मिरर के 2 मीटर अंदर बनेगा। देखिए जितना ये डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये अगर हम मिरर पे 2 मीटर सामने खड़े हैं तो हमारा इमेज मिरर के 2 मीटर अंदर बनेगा। लेकिन मिरर के 2 मीटर अंदर क्या कुछ है? अरे मिरर तो इतना पतला सा होता है, मिरर तो एकदम इतना पतला सा होता है, तो यानी कि 2 मीटर अंदर तो मिरर का कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो हमको क्या लग रहा है, हमको सिर्फ महसूस हो रहा है, हमको सिर्फ महसूस हो रहा है कि मिरर के अंदर 2 मीटर अंदर इमेज बन रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ मिरर है ये और हम यहाँ खड़े हैं 2 मीटर दूरी पे, ठीक है, और एक क्या किया, अपने फ्रेंड को हम पर्दा लेकर, कोई स्क्रीन लेकर 2 मीटर मिरर के पीछे खड़ा कर दिए, 2 मीटर मिरर के पीछे खड़ा कर दिए। तो हम क्या देख रहे थे कि हमारा इमेज मिरर के अंदर 2 मीटर बनेगा। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से 2 मीटर सामने ऐसे खड़े हैं तो हमारा इमेज मिरर के अंदर 2 मीटर पीछे बन रहा है। तो यानी कि अगर हम जिस दोस्त को, जिस फ्रेंड को हम 2 मीटर पीछे खड़ा किए हैं पर्दा लेकर, तो क्या हमारा इमेज उस पर्दे पर ऑब्टेन हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 2 मीटर तो कुछ है ही नहीं, 2 मीटर मिरर में तो अंदर जगह ही नहीं है। सिर्फ हमको महसूस हो रहा है कि मिरर के अंदर 2 मीटर बन रहा है, लेकिन मिरर के पीछे अगर 2 मीटर जाए और किसी को पर्दा लेकर, स्क्रीन लेकर खड़े कर दें, तो क्या मेरा इमेज उस पर्दे पर ऑब्टेन होगा? नहीं होगा। तो अगर इमेज किसी पर्दे पर ऑब्टेन नहीं हो सके, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सके, तो वैसे इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लेन मिरर है कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। बताया ना कि ये मिरर है, इसके सामने हम 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं, तो हमारा इमेज भी कहाँ बनेगा? मिरर के अंदर 1 मीटर दूरी पे, मिरर के अंदर बनेगा। तो हमको उस इमेज देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए मिरर के अंदर झांकना पड़ेगा, ठीक है ना, मिरर के अंदर झांकना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम मिरर के सामने से हटेंगे हमारा इमेज भी हट जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर अगर हम मिरर से दूर खड़े हैं तो हमारा इमेज भी मिरर के अंदर 1 मीटर अंदर बन रहा है, लेकिन मिरर के अंदर 1 मीटर कुछ है क्या? नहीं, मिरर तो इतना पतला है। तो अगर जो 1 मीटर अंदर बन रहा है, तो हम तो जान रहे हैं कि मिरर के अंदर 1 मीटर पीछे बन रहा है, तो हम एक फ्रेंड को पर्दा लेकर 1 मीटर पीछे खड़ा कर दिए, तो क्या हमारा इमेज, जो दोस्त खड़ा है मेरा पीछे पर्दा लेकर, तो क्या हमारा इमेज उस पर्दे पर पीछे कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। तो यानी कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रहा है, सिर्फ मिरर के अंदर हमको महसूस हो रहा है कि मिरर के अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज ऐसे गया और यहाँ से हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर बनेगा इमेज, ठीक है। तो यानी कि वर्चुअल इमेज कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको देखने के लिए हमको मिरर के अंदर झांकना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको देखने के लिए मिरर के अंदर झांकना पड़ेगा। और वर्चुअल इमेज तब बनता है जब लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलता हुआ महसूस होगा, एग्जैक्टली में मिलेगा नहीं। देखिए लाइट रेज कहीं से चला गया, रिफ्लेक्शन होने के बाद तो लाइट रेज यहीं से ना चला गया, अंदर तो गया नहीं, और यहीं से चला गया, ठीक है। लेकिन जब हम इसको पीछे खींचे तो हमको क्या लग रहा है? ये रिफ्लेक्टेड रेज महसूस हो रहा है हमको, एपियर टू मीट। तो अगर लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई महसूस हो, एपियर्स टू मीट हो, ठीक है ना, मिलती हुई महसूस हो, तो वहां पर जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, ठीक है, दोनों कहीं मिल नहीं रहा है। तो हम पीछे ऐसे खींचे तो देखे कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे हमको महसूस हुआ कि डॉट डॉट से दिखाए हैं, तो ये लाइट रेज महसूस हो रहा है कि इस पॉइंट पर मिल रहा है, हमको ऐसा लग रहा है, एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है, ठीक है ना, हमारे ब्रेन के साथ धोखा हो रहा है, आंखों के साथ धोखा हो रहा है। तो लाइट रेज जब हमको किसी पॉइंट पर मिलता हुआ दिखाई दे, मिलता हुआ महसूस हो कि लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिलता हुआ महसूस होगा हमको, तो यानी कि उस पॉइंट पर कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आया? और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या बात किए कि वर्चुअल इमेज कैसा इमेज है? जब लाइट रेज हमको
लाइट रेज जब हमको कहीं पर किसी पॉइंट पर मिलता हुआ महसूस हो, appears to meet, ऐसा लगे हमको कि लाइट रेज किसी पॉइंट पर मिल रहा है, ऐसा लगे, एग्जैक्टली में मिलेगा नहीं, एग्जैक्टली में मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, हमको ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट पर लाइट रेज मिल रहा है, महसूस होगा, तो इमेज वहां पर बनेगा। और कैसा इमेज होगा? वो वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अब रियल इमेज का बात करते हैं। तो देखिए रियल इमेज का अगर हम बात करें कि रियल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज ऐसा इमेज होता है जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जो एक स्क्रीन पर ऑब्टेन हो सकता है। ठीक है, जिसको देखने के लिए हमको किसी पर्दे का जरूरत हो। ठीक है, कोई भी स्क्रीन, जैसे वो स्क्रीन कागज हो सकता है, ठीक है ना, वो कार्डबोर्ड हो सकता है, कोई कूट का टुकड़ा हो सकता है, कोई दीवार हो सकता है। ठीक है, स्क्रीन की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये मान लेते हैं मेरा ना क्या है, ये कनकेव मिरर मान लेते हैं, ये रहा कनकेव मिरर। ठीक है, ये कनकेव मिरर है। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं कि सन से लाइट आ रहा है इधर, सन से आने वाला रे इंफिनिटी से मान लेते हैं, और इंफिनिटी से आने वाला रे पैरेलल मान लेते हैं। तो ये पैरेलल रे जैसे आया, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, आया। ये भी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। ठीक है, ऐसे आया। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां पर मिलेगा? ये फोकस से पास होगा, मिरर से टकराने के बाद कहां से पास होगा? फोकस से। तो यानी कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मिला? इस एक पर। तो इमेज कहां बनेगा? एक पर। तो यहाँ जो इमेज बन रहा है ना, यहाँ जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये इमेज तो मिरर के अंदर नहीं बन रहा, क्योंकि मिरर तो ये है, कनकेव मिरर, और मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के आगे बन रहा है। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो मिरर के अंदर तो इमेज बन नहीं रहा है कि हम झाँक कर ऐसे देख लेंगे, और हवा में तो हम देख नहीं सकते। अगर कोई इमेज हवा में बनेगा तो हमको हवा में तो दिखेगा ही नहीं ना, वो इमेज अगर हवा में बनेगा तो इमेज यहाँ फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ पर हमको ना कोई स्क्रीन रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे अगर एक स्क्रीन हम लगा देंगे इस पॉइंट पर, क्योंकि इमेज यहीं पर बनेगा, रेज यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, तो हम क्या किए, कोई एक स्क्रीन लाए और इस स्क्रीन को इस एक पर ऐसे रख दिए, तो हमको इमेज कहाँ पर दिखेगा? ये स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेंगे, और फिर इस स्क्रीन पे हमको इमेज दिखने लगेगा। ठीक है, या फिर कोई कागज का टुकड़ा रख देंगे तो वो कागज में हमको इमेज दिखने लगेगा। ठीक है ना, या फिर कोई कार्डबोर्ड रख देंगे, मतलब कोई भी एक स्क्रीन, पर्दा इस पॉइंट पर अगर लगा देंगे तो उस पर्दे पर इमेज ऑब्टेन हो जाएगा और उस स्क्रीन पर हमको इमेज दिखने लगेगा। तो कैसा इमेज है? ये रियल इमेज है। तो रियल इमेज कौन बनाता है? कनकेव मिरर बनाता है। ठीक है, लेकिन लास्ट वाले केस में नहीं बनाता है, एक छठा केस है। तो लेकिन यहाँ पर हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम रियल इमेज बता रहे हैं। तो रियल इमेज में लाइट रेज हमको ना मिलता हुआ महसूस नहीं होगा, एग्जैक्टली में मिलेगा। ये देखिए एग्जैक्टली में मिल रहा है, मिलता हुआ महसूस हो रहा है क्या? डॉट डॉट कहीं पर दिखाए हैं? नहीं। तो यहाँ लाइट रेज एग्जैक्टली में वास्तविक रूप से मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। और इस इमेज को देखने के लिए हमको यहाँ पर कोई स्क्रीन लगाना होगा, कोई पर्दा लगाना होगा, कागज लगाना होगा, कोई दीवार लगाना होगा। ठीक है ना, तब हमको ये इमेज दिखेगा। और जहाँ पर लाइट रेज हमको मिलता हुआ महसूस हो, लाइट रेज मिलता हुआ महसूस हो, तो वहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन यहाँ मिलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? एग्जैक्टली में मिल रहा है। तो एग्जैक्टली में जहाँ पर लाइट रेज मिलेगा वहाँ रियल इमेज बनेगा, और रियल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन चाहिए। तो समझ में आ गया अच्छे से कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है। तो वर्चुअल इमेज में रेज एग्जैक्टली मिलता नहीं है, जबरदस्ती हम मिलाते हैं, उसको महसूस होता है कि मिल रहा है। लेकिन रियल इमेज में एग्जैक्टली में रेज मिलता है। तो हम समझ लिए कि कब वर्चुअल बनेगा, कब रियल बनेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है।